गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर जो अपना 9th क्लास का है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रीवियस से वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे जिम्बाब्वे के जो शासन है, वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार से शासन उस समय कर रहे थे और किस प्रकार से वहाँ की सरकार को प्रभावित करने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बारे में कुछ चर्चा की थी हमने। किस प्रकार वो जो समाचार पत्र है उनको प्रभावित करते हैं, सरकार के विरुद्ध जो आवाज़ उठाते हैं उनको दबाने का प्रयास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे इसके कुछ बिंदु शेष बचे हुए हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा जो बिंदु है वो है कानून का राज और अधिकारियों का आदर। यानी वास्तव में जो लोकतंत्र की सरकार होती है उसमें कानून का राज होता है, यानी कानून का शासन होता है। सब कुछ क्या है, नियमों को ध्यान में रखते हुए, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शासन किया जाता है। और इसके साथ साथ जो अधिकार हैं, जो दायित्व हैं, उनका सम्मान किया जाता है, उनका आदर किया जाता है और उनको पूरा करने का क्या है, प्रयास किया जाता है। बात आती है आगे, सरकार ने कुछ अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसके जजों पर दबाव भी डाला। सरकार के विरुद्ध क्या है कि कुछ फैसले चले जाते थे और बाद में जब न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया जाता उसको क्या है कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के द्वारा उस समय माना नहीं जाता था। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और उस समय वो चाहते थे वैसा कार्य करते थे। वह ये ध्यान नहीं रखते थे कि इससे समाज का हित होगा या अहित होगा। वो शासन में रहते हुए अगर बात कही जाए तो प्रमुख रूप से जो अदालत के जो फैसले थे, जो निर्णय आते थे, उनको किसी प्रकार का भय नहीं था, उनके मन में डर नहीं था और इसके साथ साथ उसके खिलाफ जाते थे और उसके जजों पर दबाव भी डालते थे। यानी जो निर्णय उनके खिलाफ जाते थे वो उनकी परवाह नहीं करते थे और जिन जजों के द्वारा, जिन न्यायाधीशों के द्वारा ये निर्णय दिया जाता था उन पर वो दबाव डालते थे कि इस प्रकार के निर्णय उन्हें नहीं देने। आगे बात आती है, सरकार लोकतांत्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं नागरिकों के बुनियादी अधिकार है, न ही विपक्षी दल है और न ही न्यायपालिका है। यानी जो जिम्बाब्वे की ये शासन व्यवस्था है इसको हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। अब बात आती है कि लोकतांत्रिक सरकार या शासन क्या होता है, जिसमें सभी कार्य हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो नियमों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ उसमें विशेषताएं देखने को मिलती है। वो विशेषताएं कौन सी है तो ध्यान रखना कि नागरिकों के बुनियादी अधिकार, प्रत्येक संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। वो अधिकार उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। ये उनकी जो अन्य नागरिक है, शक्तिशाली शासक है, सरकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जिम्बाब्वे की व्यवस्था में क्या है कि हमें ये व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ विपक्षी दल, हम देखते हैं कि जिम्बाब्वे की जो शासन व्यवस्था है उसमें विपक्षी दल का अभाव है। कोई भी शासन व्यवस्था प्रभावी कब होती है, कोई भी शासन व्यवस्था अधिक शक्तिशाली कब होती है, जब विपक्ष है वो प्रभावी हो। विपक्ष का प्रमुख कार्य होता है कि जिस दल का या जिस पार्टी का शासन है उस शासन या पार्टी की कमियों को निकालना, उसकी आलोचना करना और अगर उसके द्वारा गलत कार्य कोई किया जाता है तो उसके विरुद्ध समय समय पे आवाज़ उठाना। तो जिम्बाब्वे की शासन व्यवस्था में विपक्षी दल भी क्या है कि हमें दिखाई नहीं देता। इसके साथ बात यह है, न ही न्यायपालिका, वहाँ पे कोई ऐसी शासन व्यवस्था नहीं है जो प्रमुखतः सही तरीके से न्याय कर सके। और न्याय का मतलब हो गया कि बिना किसी भेदभाव के गलत और सही को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर न्याय करना। यानी जिसने अनुचित कार्य किया है उसको सजा दिलवाना और जो अनुचित नहीं है उसको प्रमुख रूप से क्या है कि न्याय प्रदान करना। आगे बात आती है, एक लोकतांत्रिक सरकारें संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा
खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अब बात आती है कि कोई भी सरकार हो, जिसमें प्रमुखतः हम बात करें लोकतांत्रिक सरकार की, कौन सी लोकतांत्रिक सरकार है वो सबसे अधिक उचित मानी गई है? जो संवैधानिक कानून हो, संवैधानिक कानून यानी जो संविधान के जो नियम कानून बने हुए हैं उसके अनुसार कार्य करती है। इसके साथ नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर काम करते हैं। नागरिकों के जो अधिकार है उन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए जो सरकार प्रमुखतः कार्य करती है और नागरिकों के हितों की सुरक्षा करती है। और उसके साथ साथ क्या है कि जो संविधान ने कानून बना रखे, नियम बना रखे, उनको ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन करती है और कार्य करती है वो प्रमुखतः लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। तो यहाँ बात स्पष्ट हुई, संविधान के नियमों को और कानून का पालन करना और नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनको क्या है किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करना, उनके हितों की रक्षा करना। आगे बात आती है 2017 में राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को हटा दिया गया। उनकी गतिविधियों के कारण उनके जो शासन का संचालन करने की जो व्यवस्था थी उसको ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों की रक्षा को न ध्यान में रखते हुए और सरकार पर दबाव डालने, न्यायपालिका की प्रमुखतः क्या है बात को नहीं मानने, समाचार पत्रों पर रोक लगाने, सरकार का विरुद्ध आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रमुखतः क्या है कि 2017 में जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है रॉबर्ट मुगाबे, उनको क्या है कि शासन से हटा दिया गया और उनके बाद में दूसरे राष्ट्रपति को उनके स्थान पे बनाया गया। आगे बात आती है चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होते हैं। यानी जब चुनाव करवाया जाता है किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान पे हो, तो उस चुनाव के बाद में जो सरकार बनती है, जिस सरकार को चुना जाता है, अब सरकार चुनने के बाद में जो सरकार बनी है वो सरकार क्या है कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रमुखतः क्या है कि सरकार चलाने का, अपने शासन को चलाने का प्रमुख कार्य करती है। तो कुछ नियमों को ध्यान में रख के प्रमुख कार्य होता है सरकार का काम करना। आगे बढ़ती है लोकतांत्रिक सरकारें मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि उसने चुनाव जीता है। अब बात सबसे बड़ी यहाँ प्रमुख विशेषता आ रही है कि लोकतांत्रिक सरकार है वो मनमानी नहीं कर सकती, यानी अपने इच्छा अनुसार कानून नहीं बना सकती, अपने इच्छा अनुसार नियम नहीं बना सकती, क्योंकि उस सरकार को किसने चुना? जनता ने। किसने चुना? जनता ने। तो इसमें बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि उसने चुनाव जीता है। चुनाव है वो प्रमुख भागीदारी उसमें किसकी रहती है? जनता की। जनता ने क्या है सरकार को चुना, तो सरकार है वो जनता के प्रति क्या है उत्तरदायी भी रहती है। आगे बात आती है सरकार को कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना होता है। जो भी सरकार बनी है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे किसी भी दल की हो, चाहे किसी भी समूह की हो, उसको कुछ नियमों का, कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है जो संविधान में निर्धारित है, जो संशोधन के बाद में भी स्थिर बने हुए हैं। उन नियमों का और उन सिद्धांतों को प्रत्येक सरकार को पालन करना होता है। बुनियादी नियम कहा गया है। बुनियादी नियम यानी जिसको देश की समस्त जनता ने स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद में उस नियमों को, सिद्धांतों को संविधान में स्थान मिला है, ऐसे बुनियादी नियमों का उस सरकार को क्या है पालन करना होता है। आगे बताती है खास तौर पर अल्पमत वाले समूहों को, खास तौर पर अल्पमत समूह है, यानी कोई भी सरकार है चुनाव से पहले हम देखते हैं कि जनता के समक्ष कुछ वादे करती है, कुछ उनको प्रमुख रूप से आश्वासन देती है और उस आश्वासन के आधार पे जो पार्टी है या जो उम्मीदवार उस क्षेत्र से खड़ा हुआ है वो जनता के समक्ष कुछ वादे करता है, कुछ आश्वासन देता है। इसमें कहा गया है खास तौर पर अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। यानी चुनाव से पूर्व जो दल या पार्टी है उसने जनता के समक्ष जो वादे किए हैं, जो आश्वासन दिया है, जो उनके कार्य करवाने के लिए उन्होंने रजामंदी दी है, उन सभी कार्यों को करवाने की जिम्मेदारी भी क्या है उस दल, उस पार्टी, उस समूह है, उस सरकार की होती है। खास तौर पे हम बात करें अल्पमत, यानी जो लोग संख्या में कम हैं, उनके हितों को
के लिए जो वादे किए गए हैं, जो उनको आश्वासन दिया गया है, उनको पूरा करना प्रत्येक सरकार का दायित्व होता है। आगे बात आती है, सरकार को हर फैसला कुछ विचार विमर्श के बाद लेना होता है। कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, किसी भी निर्णय को लेने से पहले वो आपस में उस बात पे, उस निर्णय पे, उस सिद्धांत पे विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद में जो निर्णय उचित हो और सबके द्वारा समान रूप से विचार जो सामने आया है उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो इसमें बात आई कि सरकार को हर फैसला कुछ विचार विमर्श के बाद लेना होता है, कोई भी सरकार हो। आगे बात आती है, हर पदाधिकारी को कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। जो अधिकारी जिसको चुना गया है, जिसको नियुक्त किया गया है, उस अधिकारी की, उस पदाधिकारी की कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ उसके कर्तव्य होते हैं, कुछ उसके दायित्व होते हैं। ये कर्तव्य और दायित्व उसे जनता के प्रति निभाने होते हैं, उसे जो देश की जनता है उसके प्रति पूरे करने होते हैं। तो ये बात आती है कि उसको ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो ध्यान रखना, प्रत्येक पदाधिकारी को संविधान के द्वारा ये दायित्व अधिकार प्रदान किए जाते हैं। आगे बात आती है, प्रत्येक पदाधिकारी जनता व अधिकारियों के प्रति जवाबदेह है। यानी जनता ने जिस पदाधिकारी को चुना है, जनता ने जिस उम्मीदवार को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, उस प्रतिनिधि के कुछ दायित्व होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती है और उन कार्यों को वो पूरा करता है। वो कार्य जो वो पूरा करता है या वो कोई कार्य पूरा नहीं कर पाता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता, तो हम प्रमुखता देखते हैं कि कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी शासक हो, वो जनता के प्रति क्या होता है, जनता के प्रति जवाबदेह होता है। यानी जनता को उसे अपने प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक नियम के लिए, सिद्धांतों के लिए जनता को उसको उत्तर देना होता है। जनता है उससे समय समय पे कार्यों के लिए जो उसमें जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसके संबंध में उससे जानकारी ले सकते हैं, उससे बातचीत कर सकती है। आगे बात आती है, एक लोकतांत्रिक सरकार संविधान के कानूनों और नागरिक अधिकारों को ध्यान में रखकर कार्य करती है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जिसको जनता ने चुना है, वो कोई भी कार्य करे तो कुछ बातों को ध्यान में रखती है। जैसे कि संविधान के कानून, संविधान के जो कानून हैं उसके ऊपर सरकार या प्रशासन नहीं है, कानून और संविधान के सभी नीचे होते हैं। इसके साथ नागरिकों के जो अधिकार है, नागरिकों के जो अधिकार है उनको ध्यान में रखते क्या है कि प्रत्येक सरकार को कार्य करना होता है। आगे बात आती है कि इन परिभाषाओं का जो हमने अभी तक पढ़ा, इसके बारे में समझा, चर्चा की, इन परिभाषाओं का जो सारांश क्या है, अगर अपन इसकी समीक्षा करें तो इसकी समीक्षा प्रमुख रूप से क्या सामने आती है उसको हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने बात की थी सरकार एक प्रकार की नहीं होती, बहुत प्रकार की होती है। उसमें एक रूप है लोकतंत्र का, जिसमें क्या है कि जो शासक है, यानी जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किस माध्यम से, चुनाव के माध्यम से। जनता अपने प्रतिनिधि है वो किस माध्यम से चुनती है, चुनाव के माध्यम से चुनती है। आगे बात आती है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। अब बात आते हैं कि सरकार है वो समस्त देश से संबंधित जो निर्णय लेती है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने, वो प्रतिनिधि सरकार में होते हैं और सरकार के द्वारा ये क्या है कि जो समस्त निर्णय हैं, प्रमुख जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। आगे बढ़ती है, सरकार लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराती है। यानी सरकार है वो लोगों के लिए क्या है, प्रमुखतः निष्पक्ष अवसर, यानी बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध करवाती है। और उसके साथ साथ कुछ उनके पास विकल्प भी होते हैं, कुछ ऑप्शन भी होते हैं, और इसके साथ उनके पास एक विशेष अधिकार भी होता है। वो होता है वो चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल भी सकते हैं। अगर कोई सरकार सही कार्य नहीं कर रही है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है, अपने आश्वासन को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सरकार को, ऐसे शासन को जनता है उसके पास ये अधिकार है कि वो जब चाहे वो मौजूदा शासकों को है
वो उनके प्रशासन से, उनके शासन से प्रमुखता हटा सकते हैं।